हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस फाइनली सैमसंग ने अपनी एम सीरीज में दो नए डिवाइस बजट सेगमेंट के लॉन्च कर दिए। जो पहला डिवाइस है उसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी M11, जो दूसरा डिवाइस है उसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी M01। और प्राइस पॉइंट निकल के आ चुकी है, स्पेक्स निकल के आ चुके हैं और ये आपको फ्लिपकार्ट पे मिलने वाला है। तो क्या ये फोन वैल्यू फॉर मनी है? क्या ये फोन वेस्ट ऑफ मनी है? क्या ये फोन की तरफ आपको देखना भी चाहिए? क्या ये फोन का आपको यहाँ पर सेल का वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेने लायक है, नहीं है? सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में ऑनेस्टली जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो सी बात पे कर देना वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 2000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं यार, कल के दिन हमने Xiaomi के ऊपर एक वीडियो डाले थे। मतलब Xiaomi में क्या कुछ कमियां हैं फ्लैश सेल को लेके, और Xiaomi के जो प्राइस पॉइंट डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है, चाहे वो Poco X2 हो या Redmi Note 9 Pro Max और बाकी के डिवाइसेस हो। तो Xiaomi के स्मार्टफोन अगर आप यूज करते हो या खरीदने की सोचे हो तो जरूर से वो वीडियो चेकआउट कर लेना। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया, जरूर से जाके आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब Samsung M11 और M01 के बारे में बात कर लेते हैं। M11 के अगर स्पेक्स की बात करें तो और डिजाइन में अगेन आपको पॉलीकार्बोनेट वाला यहाँ पर बैक पैनल देखने को मिलता है। काफी सिंपलिस्टिक यहाँ पर आपको लुक देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 6.4 इंच का पंच होल के साथ में एक HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है। और आपको बता दूं यहाँ पर आपको TFT डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिलता है, सिर्फ 720p रेजोल्यूशन के साथ में। रैम एंड स्टोरेज की अगर हम बात करें तो ये आपको दो वेरिएंट में देखने को मिलता है, 332 464 ट्रिपल कार्ड स्लॉट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और जो स्टोरेज टाइप है वो आपको eMMC का यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 450 देखने को मिल जाता है, जो कि 3 साल पुराना चिपसेट है। पता नहीं सैमसंग ने ऐसे क्यों लॉन्च करा, मतलब ये चिपसेट के साथ में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। कैमरास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बैक में आपको ट्रिपल रेयर कैमरे का सेटअप मिल जाता है। जो प्राइमरी सेंसर है वो आपको 13 मेगापिक्सल का मिलता है, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिल जाता है। सेल्फी के लिए यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल दिया गया है। एंड्रॉइड वर्जन और यूआई की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 मिल जाता है, वन यूआई पे यहाँ पर ये रन करता है। सेंसर्स यहाँ पर आपको सारे देखने को मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर का बैक में सपोर्ट देखने को मिलता है, फेस अनलॉक का फीचर भी मिल जाता है। बैटरी लाइफ यहाँ पर आपको 5000 mAh की देखने को मिल जाती है। टाइप सी पोर्ट के साथ में 15 वॉट की जो है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो ये तो थी बात यहाँ पर सैमसंग M11 की। प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो M11 का जो 332 वाला वेरिएंट है वो लॉन्च हुआ है इंडिया में 11,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे, जबकि 464 वाला वेरिएंट जो है आपको 13,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे मिल जाता है। चलिए यहाँ पर छोटे भाई के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर अपने जो ऑनेस्ट ओपिनियन जो है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। सो गाइस अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M01 के स्पेक्स के बारे में। तो बिल और डिजाइन अगेन वही प्लास्टिक वाला बैक पैनल देखने को मिलता है। काफी पुराना सा डिजाइन है, कुछ इतना खास नहीं करा गया है। डिस्प्ले यहाँ पर आपको 5.7 इंच का एक डिस्प्ले मिल जाता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में। यहाँ पर भी TFT डिस्प्ले का इस्तेमाल करा है। रेजोल्यूशन है वो आपको HD प्लस का ही देखने को मिलता है। रैम एंड स्टोरेज की अगर हम बात करें तो ये आपको एक ही वेरिएंट में देखने को मिलता है, 3GB की रैम, 32GB की स्टोरेज, ट्रिपल कार्ड स्लॉट आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 439 का चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि काफी मीडियोकर है। साथ में कैमरास यहाँ पर आपको बैक में डुअल कैमरे का सेटअप मिल जाता है, 13+2 का। सेल्फी कैमरा यहाँ पर आपको 5 मेगापिक्सल की मिलती है, वही वन यूआई पे यहाँ पर ये काम करता है। साथ में फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है। एज वेल एज आपको यहाँ पर 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग वगैरह का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ये पूरा स्पेक्स थे यहाँ पर M01 के। बाकी इसकी प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये आपको 9,000 रुपए में यहाँ पर 332 वाला वेरिएंट देखने को मिलता है। तो M11 11,000, 13,000 और M01 9,000 रुपए का। क्या ये वैल्यू फॉर मनी है? बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। मेरे हिसाब से वन ऑफ द घटिया स्मार्टफोन है ये सैमसंग की तरफ से। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि M30 देखे, हमने M21 देखे, वैल्यू फॉर मनी है 12,500, 13,000, 14,000 की रेंज में। लेकिन M11 की अगर हम बात करें तो भाई 11,000 13,000 में सैमसंग 3 साल पुराना स्नैपड्रैगन 450 2020 के मिड में यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। मतलब क्या हम साइको है, पागल है ये जो आप लोग का स्मार्टफोन परचेस करेंगे। कैमरा दुनिया यहाँ पर 48 मेगापिक्सल के साथ में चल रही है और आप प्रोवाइड करा रहे हो 13 मेगापिक्सल का कैमरा। डिस्प्ले हम यहाँ पर सैमसंग से उम्मीदें रखते हैं, चलो बाकी कुछ नहीं देंगे लेकिन डिस्प्ले कमाल का देंगे। पंच होल का डिजाइन मैंने पहले देखा तो मुझे लगा यार काफी अच्छा है, चलो एमोलेड HD देंगे जो भी देंगे, बट HD रेजोल्यूशन सुना है तो चलो मेरे को लगा HD एमोलेड होगा पंच होल के साथ में। लेकिन
TFT डिस्प्ले, HD प्लस रेजोल्यूशन, 11,000 13,000 में बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। डिजाइन भी एकदम घटिया सी पॉलीकार्बोनेट का, और मतलब कुछ भी यहाँ पर ये डिवाइस में खास नहीं है। M01 की बात करें तो भाई इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, मतलब फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है 9000 के फोन में, एज वेल एज 439 स्नैपड्रैगन का डुअल कैमरे का सेटअप, 5 मेगापिक्सल की सेल्फी, फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट नहीं है। तो मैं बिल्कुल भी आपको दोनों फोन रेकमेंड नहीं करूंगा। आप पूछेंगे भाई हम सैमसंग लवर है तो क्या ले, सैमसंग लवर हो नहीं हो, आपको ये दोनों फोन से बच के रहना है, पैसे को बर्बाद नहीं करना है। अगर आपका 8-9 हजार का बजट है, जाओ जाके Realme C3 परचेस करो, इससे फार बेटर ऑप्शन है। 11 बात से 13,000 का बजट है भाई, सैमसंग खुद ही जो है M21 जो है 12,700 रुपए में M11 के कंपैरिजन में फार 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 बेटर प्राइस पॉइंट के साथ में फार बेटर स्पेक्स देखने को मिलते हैं। बिल्कुल से घटिया स्मार्टफोन में ये वर्ड इसलिए बार बार इस्तेमाल करो ताकि जो लोग भी यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं अपने पैसों को बचा के रखे और ये फुजूल स्मार्टफोन पे जो पैसे बर्बाद ना करे। तो ये मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन थे यहाँ पर सैमसंग M11 और सैमसंग M01 के रिगार्डिंग। भाई क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आप M11 का वेट कर रहे थे पंच होल डिजाइन देख के, तो आपको क्या लगा था कि सैमसंग ये स्पेक्स के साथ में ये प्राइस पॉइंट के साथ में लॉन्च करेगा, तो क्या आप ये फोन को लेना पसंद करोगे नहीं करोगे? आपके यहाँ पर ऑनेस्ट ओपिनियन है, क्या ये फोन वैल्यू फॉर मनी है, घटिया है, वेस्ट ऑफ मनी है? क्या लगता है आपको सैमसंग इंडिया के बारे में, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि मुझे आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।